चौथा संग्रह मेरा गीत का है। पांचवी और छठी किताब मेरी वो भी तैयार हैं। इसका बाहर से प्रकाशन कराने के लाभ मुझे दिखे हैं। प्रेस क्लब भवन में एक बहुत ही सुंदर पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका शीर्षक है तुम्हारे प्यार का सावन। और इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे क्या शीर्षक इस पे किताब पे रखा गया है। इससे पहले भी 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखित की गई हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी जानना चाहेंगे। जी, किस तरह की पुस्तक है और क्या इसमें? ये असली में मेरा गजल संग्रह है। मूल रूप से मैं गीत लिखता हूँ, लेकिन छंद पर जिसका अधिकार होता है, मुझे लगता है कि वो साहित्य की प्रत्येक विधा पर अपनी कलम आसानी से चला सकता है। गजल संग्रह उसी का परिणाम है। इससे पूर्व भी आपकी 2 पुस्तकें और आई हैं, विदिशा के लोगों ने उनको देखा है, पढ़ा है, क्या कुछ उनका जो है पूरा? मेरा पहला गीत संग्रह आया था गाजियाबाद से। दूसरी पुस्तक करीब 1 साल पहले समकालीन कविता की किताब थी, कितने अचरज की बात है। और ये तीसरा संग्रह है। चौथा संग्रह मेरा गीत का है जो गाजियाबाद से प्रकाशित होना है। प्रकाशक से बात हो चुकी है, बहुत जल्दी में उसका प्रकाशन होगा। और इसके बाद में पांचवी और छठी किताब मेरी वो भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा समय लगेगा मुझे देखने में। त्रिपथ तीसरी किताब, अगली किताब का नाम होगा जो गीत संग्रह के बाद होगी। उसमें मेरी कुंडलियां, मुक्तक और दोहे संकलित होंगे। इसके बाद जो अगली किताब होगी उसमें केवल कते और मिसरे वगैरह ये संग्रह। और दोनों सारी किताबें मैं बाहर से ही प्रकाशित कराऊंगा। लोकल के प्रकाशनों पर मेरा विश्वास इसलिए नहीं है कि इनकी किताब जब छप जाती है तो उसकी मार्केटिंग भी कुछ होना चाहिए। मैंने अपने को लाभ, रचनाकार को लाभ हो या ना हो, लेकिन उसका प्रसार तो इतना हो कि लोग उसे पढ़ पाएं, देख पाएं। और इसका बाहर से प्रकाशन कराने के लाभ मुझे दिखे हैं। चाहे भले ही वो साल में 5 बार या 4 बार मेरे पास आते हों। कभी बेंगलोर से आ रहा है, कभी दिल्ली से आ रहा है, कभी लखनऊ से आ रहा है कि हमने साहब आपकी किताब देखी थी, वो कहाँ मिलेगी। तो बहुत बार किताब इतनी पुरानी होती है या इतनी कम संख्या में होती है या इतनी जल्दी बिक जाती हैं, क्योंकि ये प्रकाशक भी बहुत ज्यादा किताबें नहीं छापते हैं। मुश्किल से दिल्ली वाले 1000 से करीब छापते हैं। 100 किताबें हम देते हैं और पूरा करीब उसका पैसा हम लोगों से ले लेते हैं। तो रचना छपवाना एक दुष्कर काम तो है, इसमें लाभ कुछ नहीं है। रचनाकार को तो बिल्कुल लाभ नहीं है, लेकिन इतना ही लाभ है कि उसका नाम पूरे देश में पहुंचता है और वो पढ़ा जाता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है। तो ये थे हमारे साथ में एक बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार और लेखक श्री कालूराम जी पथिक। इनके आने वाले समय में और कुछ पुस्तकें आने वाली हैं जो विदिशा की प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं एक प्रमुख स्थान देगी। तुम्हारे प्यार का सावन आज हमारे विदिशा के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कालूराम जी पथिक द्वारा पुस्तक लिखी गई है, उसका विमोचन हम सभी लोगों के द्वारा किया गया है। कालूराम जी पथिक ऐसे व्यक्तित्व हैं विदिशा में जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से देश और दुनिया में विदिशा का और उनके परिवार का नाम रोशन किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह जब तक वो पृथ्वी पर है वह ऐसी ही रचना लिखते रहें जिससे कि हमारे लोग जागरूक होते रहे। तुम्हारे प्यार का सावन आज की इस पुस्तक का जो विमोचन हुआ है उसका शीर्षक है। ये इनकी 5वीं 6ठी पुस्तक है मेरे ख्याल से। इसके पहले भी तीसरी पुस्तक है और आगे एक तो और छपने वाली है, तो वो सब मिला के 5-6 पुस्तकें तो हो जाएंगी। और ये गजल संग्रह है और अब इसके बाद का जो संग्रह होगा वो अलग होगा। तो इस प्रकार का इनका प्रकाशन होता रहा है। IBC 24 के लिए मैं जितेंद्र सिंह चौहान, विदिशा।